तरह से चाइनीज हथियारों पर निर्भर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर चाइनीज जेट तैयार कर दिए हैं। पाकिस्तान के पास लड़ने लायक हथियार भी नहीं है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही सैन्य बल एक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान भी दहशत में है। पाकिस्तान ने भारत बॉर्डर पर JF-17 की तैनाती की है। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर JF-17 की तैनाती कर दी गई है। साथ ही कराची के मौरीपुर एयरबेस पर भी JF-17 की तैनाती हुई है। पहले यहां पर पाकिस्तान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की तैनाती की थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने उसे ग्वादर के पास पसनी एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान को डर है कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम उसके फाइटर जेट F-16 को तबाह कर सकता है। इसके बाद में पाकिस्तान ने F-16 को छिपा दिया और अब उसकी जगह चीन ने खरीदा है फाइटर जेट JF-17, जिसे तैनात किया गया। अगर इस बार जंग होती है तो पाकिस्तान चाइनीज हथियार के भरोसे मैदान में उतरेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी एयरफोर्स में जो हथियार हैं उसमें ज्यादातर मेड इन चाइना है। पाकिस्तान ने भारत के राफेल का जवाब देने के लिए चीन से JF-17 थंडर नाम का फाइटर जेट खरीदा है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को F-7PG स्काई बोल्ट फाइटर जेट दिया है, जो रूस के MiG-21 का चाइनीज वर्जन है, जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है। आशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, अगर पूरी तरह से चीन पर डिपेंड करता है पाकिस्तान और चाइनीज हथियारों के साथ मैदान में उतर रहा है, तो इस पर क्या किया जाए, इस पर हंसा जाए? क्योंकि भारत में तो चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर मजाक बनाया जाता है कि चल जाए तो 4 दिन, ना चले तो फिर कब तक ना चले। देखिए रचना, अभी तक पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बनी हुई है, चीन पर डिपेंड करता है ज्यादा तौर पर। अगर हम देखें हथियारों के लिहाज से चीन जो है उनको मदद देता है, लेकिन चीन के हथियारों पर कोई भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से अभी तक हमने देखा कि भारत में जो भी चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उनका हाल क्या होता है, तो इसी तरह चीन के वेपनरी हो, आर्टिलरी हो या जो भी फाइटर जेट्स हो, उनका हाल क्या होगा। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत सक्षम है, और जो अगर हम देखें फिलहाल भारत जो है रूस से जो है हथियार लेता है, अमेरिका से हथियार लेता है, यानी जो भी बड़े देश है विश्व के सबसे बड़े गुरु जिन्हें माना जाता है, तो भारत के पास ऐसे आधुनिक हथियार है जिसका मुकाबला जो है चीन कभी नहीं कर पाएगा। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान चीन की शरण ले रहा है, और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि चीन के हथियार किस तरह से वहां पर चल जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर जो है हंस रही है इस समय, क्योंकि कोई भी देश जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। और पूरी तरह से चाइनीज हथियारों पर अगर पाकिस्तानी सेना डिपेंड कर रही है और अपना F-16 अगर छिपा दिया है, F-16 छिपाने से आशिक मुझे याद आया, F-16 इसलिए भी छिपाया गया है क्योंकि डर है कि कहीं TTP F-16 को चुरा ना ले, जैसे कोई छोटी मोटी चीज हो। मतलब पाकिस्तानी सेना का खौफ आप समझिए, एक तरफ तो इस्तीफों की झड़ी लग गई, दूसरी तरफ जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं और खुद आर्मी चीफ हैं कभी भी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, सेना से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता। F-16 चोरी हो जाने का डर सता रहा है। चाइनीज हथियारों के साथ आप मैदान में उतरेंगे जहां कोई भरोसा नहीं, हथियार चलें या नहीं चलें, इन सब चीजों को कैसे देखें हम? आज तो खबर यह भी थी कि TTP ने 50 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े तक उतरवा दिए। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बल्चिस्तान की जहां तक बात आती है, बल्चिस्तान के DLA के वो लड़ाकू जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी ट्रेन को हाईजैक किया और वहां पर पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बनाया, तो उनके पास ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान की वेपनरी को जो है वो कर दे, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पर सैनिकों को किस तरह से बंधक बनाया जा रहा है। यानी लगातार वहां पर पाकिस्तान के अंदरून हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां के लोग जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं, चाहे हम बल्चिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात। अब तो POK भी उनके साथ शामिल हो गया है। POK के लोग भी अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। जिस तरह से वहां पर लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि वहां की सेना जो है चीन को यहाँ के रिसोर्स बेचकर जो है अपनी संपत्ति विदेशों में बना रही है। तो अब ये कोई नई बात नहीं है, जो चीन से आए हुए हथियार है उन्हें DLA ले जाए या TTP ले जाए, क्योंकि ये वही हथियार है जो पाकिस्तान की आर्मी को फिर उसी पर यूज होते हैं और उन्हीं को मारने के लिए वो चीजें जो है इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, खबर कुछ ऐसी भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है,
यूक्रेन को भी हथियार भेज दिए गए हैं पाकिस्तान के। और अब आनन फानन में जब भारत से टक्कर होने की संभावना है, तब अब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि लड़े तो कैसे लड़े। बिल्कुल, पाकिस्तान की जहां तक बात आती है रचना, पहले से ही पाकिस्तान कर्जे में डूब गया है। आईएमएफ की तरफ से और कर्जा नहीं दिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं से कुछ पैसे जुटाकर जो है पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है, लेकिन ये भी कर्जे के तौर पर उसे हथियार दिए जाए, चाहे रूस की बात करे चाहे चाइना की बात करे, क्योंकि चाइना के जो है अपनी मकसद भी है। चाइना की काफी ज्यादा अगर हम देखें जो उनकी अगर हम बात की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में अभी तक हुई है। चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह का अटैक जो है पाकिस्तान में हो जिससे चाइनीज रिसोर्सेज पर जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें, जो सीपैक बना, उसके बाद कई सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है जो चाइनीज कंपनी वहां पर बना रही है, यानी चाइना के लिए पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट है, जिसको चलते जो है अब चाइना भी मैदान में उतर चुका है। चाइनीज हथियार जो है अब पाकिस्तानी सेना को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वो भी कर्जे के तौर पर, पैसे के बल पे नहीं बल्कि कर्जे के तौर पर पाकिस्तान को चाइना हथियार बेच रहा है। और इसी तरह की स्थिति जो है पूरे पाकिस्तान भर में बनी हुई है रचना। पाकिस्तान में हाय तौबा मची है। पाकिस्तानी आवाम अब बस एक एक पल गिन रही है कि कब भारत से हमें ये राहत मिल जाए कि भारत को जवाबी कार्रवाई ना करे, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई करेगा भी। और पाकिस्तानी फौज को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुकाबला करे कैसे, क्योंकि गोडाउन तो खाली पड़े हैं, जो हथियार थे वो तो यूक्रेन को बेच दिए गए। और बड़ी फजीयत इस बीच से मुनीर और साथ ही शहबाज शरीफ की हो रही है। आशिक आप रहिएगा, जंग की आहट के बीच में इंडियन एयरफोर्स की हुंकार भी सुनाई दे रही है। वायुसेना अलर्ट